फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11, जिसके साथ करने से हमारी जो एक्सरसाइज और चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। हमने अमाउंट पता करनी है कितने साल के लिए? 3 years के लिए। मीन्स वो कह रहे हैं अमाउंट पता करो, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, कितनी अमाउंट पे की गई है एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद। हर एक केस में सबसे पहले प्रिंसिपल जैसे बेटा क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे हम बैंक में गए हैं, राइट, हमने वहां पर 1200 रुपीज जमा करवाने के लिए, मतलब बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं, तो जो 1200 है वो हमारा प्रिंसिपल होगा, राइट। बैंक वाले कुछ ना कुछ हमें उस रकम पर इंटरेस्ट देते हैं ना। जैसे हम 2 साल बाद निकालते हैं, जो साल बाद निकालते हैं तो 1200 प्लस समथिंग मिलेगा। तो जो समथिंग 1200 में जो भी रकम ऐड होती है वो तो होता है इंटरेस्ट, और जितने परसेंट ब्याज लगता है, मीन्स जो उस ब्याज की दर होती है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको बोलते हैं रेट, राइट। और जो इंटरेस्ट डालकर हमें अमाउंट मिली है, जैसे हमें 1200 की जगह 1250 मिले हैं, तो जो 1250 जो अमाउंट पता करने का बेटा कोई फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें इंटरेस्ट पता करना होता है। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है बेटा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, पी डिनोट प्रिंसिपल, और जो 12% इक्वल टू आर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इज इक्वल टू 12% पर एनुअम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, राइट। उसके बाद हमने अमाउंट पता करना होता है। अमाउंट क्या होती है बेटा? जो रकम हमने जमा करी है, राइट, और उसमें जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, लगाकर इंटरेस्ट ऐड करके जो है बैंक हमें देगा, वो होती है अमाउंट, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हमने इनको सॉल्व करना है। तो क्या पता करनी है? अमाउंट पता करने से पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट किसके इक्वल है? प्रिंसिपल मीन्स 1200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम हमें दिया हुआ है 3 years बाय 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 144 इंटू 3, दैट मीन्स 4 3 का 12 और 1 13 4, मीन्स उसे रेट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 साल के लिए 432 रुपए। अब हमने निकालनी है अमाउंट, मीन्स उसको टोटल जो रकम मिलेगी बैंक से वो कितनी मिलेगी? जो उसने जमा करवाई थी वो तो मिलेगी, उसके अलावा उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 432 रुपीज। मीन्स हमारे पास कितना आ गया? रुपीज 1632। दैट इज द अमाउंट फॉर 3 years, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेम जो टाइम है वो 3 years के लिए दिया हुआ है, तो हमारे पास इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा बेटा? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 75 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 15 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 का 75, 7 15 5 75, 105 और 112, मीन्स उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1125 रुपीज, राइट। अब हमने
निकालना क्या है, अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7500 और इंटरेस्ट कितना था बेटा 1125। इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8625। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है बेटा, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। अब हमें क्या ऑन द सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। बेटा पहले स्टेटमेंट समझो, उसने पूछा है कौन सी रेट, रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें ₹280 ब्याज मिलेगा, कितनी रकम पे 56,000 पर, जो हमारा प्रिंसिपल है, कितने साल में 2 साल में। इसका मतलब हमने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। बेटा फॉर्मूला सेम है, तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, राइट, क्लियर। अब इसी में से हम रेट निकाल लेते हैं, ये जो 100 है उस साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, बाकी क्या बच गए रेट के अलावा P इंटू टी, ये डिवाइड में आ गए, राइट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारे पास ₹280, राइट, इंटू 100 बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 56,000 इंटू टाइम, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 से 20 कैंसिल हो गई, ये कट किया तो 0 से 0 कट कर दिया, इसको कट किया तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया 1/4%। बट हमने इसको क्या है डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करोगे बेटा, 1 अगर 4 से 1 डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और पीछे से 0 लगा ली, तो 4 2 का 8। अब और एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो, तो कितना आ गया 0.25%, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹45 फॉर 1 year, टाइम कितना दिया हुआ है 1 year, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बेटा हमें 9%। तो उसने क्या कहा है, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, उसने कितना अमाउंट जो है, कितने पैसे जो है वो उधार लिए हैं, राइट। तो हमने क्या पता करना है प्रिंसिपल, क्या पता करना है प्रिंसिपल। कैसे पता करेंगे, सेम फॉर्मूला बेटा, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। आप डायरेक्टली इनमें इस फॉर्मूला में भी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट कितना था बेटा 45 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो एज इट इज रख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, टाइम इज इक्वल टू 1/100, राइट। अब इसमें से हमने सॉल्व कर लेना, 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 45 इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू 9, और P किसके इक्वल आ गया 45 इंटू 100 बाय 9, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 पे, मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया ₹500। इसका मतलब उसने कितने पैसे उधार लिए थे ₹500, hence she borrowed ₹500, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होते हैं, होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।